जय गोवर्धन नाथ विराजो गोवर्धन में आप। लाज भक्तों की रखते हो, उठा लिया गिरिराज, बचा ली ब्रजभूमि की लाज। द्वापर में करके दिखाया, क्या भूल गए वादे को कलयुग आया। कोई धनी नहीं कोई धूरी नहीं, कलयुग में काली मां छाई है। सब उल्टे काम हो रहे यहाँ, अधर्म की यहाँ पर छाई है। सतयुग में उल्टा काम किया तो वाल्मीकि डाकू को भगवान किया। और कलयुग में घर घर डाकू हैं और नहीं नाम भगवान लिया। ये कैसा रूप कलयुग का है, भगवान का यहाँ कोई नाम नहीं। सब राजा उल्टे काम करे, धनवान यहाँ भगवान वही। भाद्र मास श्री कृष्ण का जन्म कलयुग में हो। 26 अगस्त अर्धरात्रि में श्री कृष्ण की जय जय होए। तो जो कर रहे उल्टे सब कामा, और उनका भी कर दो कल्याण। और याद दिला दो छठी दूध अब, और जैसे कुरुक्षेत्र मैदान साफ सफाई कर दी तुमने। और गीता का जब दे दिया ज्ञान, कुरुक्षेत्र मैदान में देखो हार गई रे कौरव संतान। अरे नाम निशान नहीं रहा उनका, जो खींच रहे हैं द्रौपदी चीर। 5 गांव पांडव को नहीं देते, और घन घमंड की है तकदीर। अरे धर्म क्षेत्र इस भारत माँ को, और देखो कुरुक्षेत्र बना ही दिया। उल्टे काम करे सब राजा, ईश्वर नाम भुला ही दिया। तो मास भाद्रपद आज है और पड़ गया मंगलवार। भारत का मंगल करो, प्रगटो कल की अवतार। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। कालिंदी तट पर श्री श्याम विराजे, मधुवन में सेवा कुंजन में झांकी सजे। और नमन करें श्री को वन में। श्री कृष्ण भजे, राधे को भजे, गोपाल भजे, ब्रजराज भजे। श्री वेद व्यास
जब भजन लगे तो भगवान सामने खड़े हुए। कलयुग की काली घटा और वेद व्यास गमगीन और श्री कृष्ण को बुला लिया और कृपा करो लवलीन। भगवान कृष्ण से कलयुग की काली घटाओं को देखकर वेद व्यास जी ने कहा, हे भगवान कृष्ण, तीनों युगों में तो आपके सदाव्रत की और आपकी कृपा की कोई कमी नहीं, लेकिन कलयुग नहीं कोई नाम, नहीं जपे कृष्ण भगवान, नहीं राम कोई यहाँ जप पावे, और उल्टा काम राजा कर जावे, उल्टा करे काम सब राजा, और देखत मोए आए अति लाजा, और भूल गए राजा भगवाना, पीछे घूम रहे धनवाना, और जन्म कृष्ण का भारत माना, ब्रज में सजे देखो भगवाना, घर घर जन्म पर्व गति पावे, और अगस्त 26 ये आवे, कलयुग काली घटा ये छाई, और अब तो कृपा करो यदुराई। भादो मास की प्रतिभा है और पड़ गया मंगलवार, वेद व्यास कहने लगे कृपा करो अवतार। हे कृष्ण भगवान, कलयुग में तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, और ये उल्टा कुमति से हो रहा है। तो जहां कुमति तह विपत विनाना, और जहां सुमति तह संपत्ति नाना। वेद व्यास कहते हैं, महाराज ब्रज में तो भगवान कृष्ण और राधे की कृपा अनंत है, अनंत उनका रूप है, और सदा व्रत बट रहे हैं, 56 भोग लुट रहे हैं, दूध और दही की नदियां बह रही। लेकिन कलयुग टन पाल है, और कुमति कलयुग छाई, राजा और प्रजा की बुद्धि देखो उल्टी पाई, उल्टे काम करे सब जग में, उल्टा हो गया ये संसार, और बेतरनी से पार लगा दो हमको कलयुग नंद कुमार। हंसे कृष्ण सुन व्यास की बातें, और क्यों चिंता तुम करते हो, जन्म हमारा ब्रज में हो रहा, क्यों नहीं नाम सुमरते हो, जप लो वेद व्यास कलयुग में, और नाम ब्रजेश हमारा है, और शरणागत हो जाओ मेरी तो कल्याण तुम्हारा है। क्यों पीछे घूमो राजा के, राजा खाले हुए खजाने, अरे बने हुए सब हैं अनजाने, धनवानों के हैं भगवाने, धनवान के पीछे सभी राजा ये कलयुग घूमते, खाली खजाने भर के कोई, और देखो धनपति ढूंढते, धनवान इनकी लाज कलयुग में बचा नहीं पावेगा। ये 26 अगस्त कृष्ण जन्म भारत में फिर हो जावेगा, अद्भुत घटा छा जावेगी, कल्याण भक्तों का करूं, और बुद्धि कुमति हटाए देऊं, सुमति भारत में भरूं। वेद व्यास तुम धन्य हो, तो क्या कृष्ण आह्वान, मंगल भारत का करूं बोले कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में भगवान की कृपा की तो कोई कमी नहीं है, कमी है तो राजा और प्रजा में उनके प्रति श्रद्धा की है। राजा और प्रजा दोनों ही
कलयुग श्रद्धाहीन। अब कैसे मंगल करूं मैं उनका, सारा जगत गमगीन। सारा संसार गमगीन है, क्योंकि 56 भोग कोई नहीं खावे, दूध दही का करे न पान। नहीं जमुना गंगा मैया में देखो करे कोई स्नान। अरे उल्टी सबकी बुद्धि हो गई, उल्टे कर रहे सारे काम। अरे भादो मास का वेद व्यास अब कृष्ण दे रहे तुमको ज्ञान। तो सारा जग उल्टा हुआ, राजा प्रजा उलट सब जान। उल्टे को सुलटा कर देंगे कलयुग में कल की भगवान। तो अब उल्टे को सुलटा करने का समय आ गया। सतयुग में एक डाकू था, वाल्मीकि, डकैती डालना ही उसका धर्म था, संकल्प था उसका, अपने परिवार का, अपने जीवन का और अपना सारा समय डकैती डालने में लगा था। और कलयुग में भी ऐसा ही हो रहा है। पर डकैती में देखो फर्क है। एक बन गए ब्रह्मवेता और एक बन गए नरक है। तो कलयुग में जितने भी डाकू बने हुए सब नरक, और एक ही डाकू वाल्मीकि था और संत बने मुनिव्रत। तो दोनों ने करी, सतयुग और कलयुग में दोनों कर रहे उल्टे काम। डाकू सारे हो गए कलयुग में बदनाम। दोनों उल्टे काम करे पर कृपा हुई भगवान। महादेव की कृपा हो गई और मिल गए उसको राम। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। महादेव बंजारा बन करके नंदी पर सवार होकर के उस जंगल में घूम रहे थे जहां पर वाल्मीकि डाकू घूम रहा। पकड़ लिया महादेव को और बोला धन सब लाओ, वरना हाथ में मेरा डंडा देखो और देखो लुट कर जाओ। महादेव हंसने लगे, सुन डाकू की बात। अरे नाम हमारा भोलेनाथ है, तू उनसे खाएगा मां। भगवान शंकर ने कहा, जो बंजारा बने हुए महाराज, एक ये बेल मेरे पास और कुछ भी नहीं, और आप हो कौन मैं जानता तुमको नहीं। नहीं पास मेरे धन कोई अंटीम पैसा है नहीं। भूखे में यहां पर घूम रहा और आप मिल गए मुझे यहीं। तो मुझ पे कृपा करो डाकू। वाल्मीकि भोजन देओ खिलाए। भूखा घूम रहा जंगल में, नजर तुम्हें मुझे आए। मुझे तो तुम ही नजर आए। अब मैं यहां पर, मेरे लिए तो तुम भगवान हो। अब मेरा अच्छा करो या बुरा करो, जो कुछ करना है डाकू जी अब आप करो। पीटना चाहो तो पीटो मुझे, और भोजन चाहो कराना। और क्या लूट रहे हो तुम जीवन में, क्या मिला तुम्हें कभी खजाना। भगवान शंकर ने कहा, वाल्मीकि तुम डाकू हो, मैं बंजारा हूं, तो तुम्हें कभी कोई खजाना मिला? और खजाना मिला तो वो खजाना कहां है? चुप हो गए डाकू वाल्मीकि। महाराज खजाना नहीं मिला तो जाओ, तुम्हें खजाने का रास्ता पता मेरे से मिला। तो मैं बंजारा हूं, मैं तुम्हें खजाना दिला सकता हूं, और ऐसा खजाना दिलाऊं कि तुम्हें जिंदगी में कभी डाका डालने की जरूरत नहीं पड़े, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो सारे उल्टे काम तुम्हारे क्षण में सीधे कर दूंगा,
और डकैती छुड़वा दूंगा और खजाना भर दूंगा। वादा करता हूं मैं तुमसे, गर मानो मेरी बात। अरे ऐसा खजाना देऊं वाल्मीकि, उसका नाम रघुनाथ। वाल्मीकि अज्ञानी था और सुनी बंजारे की बात। हाथ पकड़ लिए बंजारे के, चलो तुम्हारे साथ, और मुझको दिखा दो खजाना और मैं लूटूं अब नहीं कोई। उसी खजाने को लूट कर और पेट भरूं गति जो है। भगवान शंकर समझ गए कि काम तो उल्टा करता है लेकिन बुद्धि तो है। तो बोला चलो लूटने, तुम भी लूटो राम, मैं भी लूटूं राम को, भरो खजाना जाम। अपने जितना झोली वोली ले लो, किसमें रखोगे खजाने को? महाराज कोई भी नहीं मेरे पास झंडा झोली है, पर दर्शन करा लो खजाने का, मेरे मन रंग रोली है। तो पीछे पीछे शंकर बोले, चला वाल्मीकि साथ। इतने में देखो हुई और देखो आधी रात हो गई जंगल में, और वाल्मीकि को बिठलाया। बोले अब मैं तुमको भैया दर्शन खजाना करो, अब मैं तुम्हें खजाने का दर्शन कराता हूं, तैयार हो। महाराज निद्रा आ रही और तुम खजाने दिखला रहे। कोई बात नहीं, दिखाओ खजाना, हम साथ यहां तक आ गए। तो क्या राम आह्वान भोले शिव ने, और प्रकट राम भगवान, और राम लखन आ गए वहां पर, और आ गए नारद ऋषि भगवान। केदारनाथ के जंगल में ये सब घटना जब घटित हुई, और लुट गया डाकू वाल्मीकि, और जब दृष्टि राम की उस पे पड़ी, जा पर राम कृष्ण की दृष्टि एक झलक पड़े गति जाए, सारे पाप हट जाते हैं और राम कृपा हो जाए। भगवान शंकर की विशेष कृपा से वाल्मीकि को राम जी के, लक्ष्मण जी के और नारद जी के दर्शन हो गए। तब बोला शंकर ने धीरे, देखो त्रिलोक का खजाना है और इसको तुम्हें बुलाना है और लीला इनसे करवाना है। बोलो चाहो तो कर दूं दोनों को आज से तुम्हारे साथ, अरे बदल जाएगी दुनिया तेरी, और संत बनो महाराज, नहीं डकैती फिर करो और नहीं खजाना होवे खाली। और महादेव ने बजा दी जोर से और ओमकार की ताली, ओमकार की ताली बज गई। बोला वाल्मीकि अब नहीं जाए, गूंगे का गुड़ हो गए ईश्वर, और उनके दर्शन कर नहीं पाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। महादेव ने दिखा दिया खजाना, नारद ने तब दिया उन्हें ज्ञाना। फूंका मंत्र कान में जब ही, और सर्व सिद्धि वाल्मीकि मिली तबही। नारद जी ने राम मंत्र का दिया वाल्मीकि ज्ञान, मरा मरा जपने लगे वाल्मीकि भगवान, क्योंकि डाकू उल्टा काम करे, उल्टा जपे राम का नाम, उल्टे को सुल्टा किया कृपा राम भगवान। वाल्मीकि ब्रह्मवेता हो गए और लिख दी मानस पाय, रामायण लिखी वाल्मीकि कवि
घटे खजाना ना। तो डाकू हो तो वाल्मीकि जैसा, और कलयुग में तो राजा और प्रजा और पूरा संसार ही डाकू हो रहा है, पर खजाने खाली है। ये ज्ञान भाद्रपद मास में वेद व्यास जी को भगवान कृष्ण ने दिया कि जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति। हे वेद व्यास जी, आपने 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे, मैंने कितना खजाना दिया। वाल्मीकि को मैंने रामायण दी और आपको भी मैंने ये खजाना दिया। अब आप कौन से खजाने की तलाश कर रहे हो? और कलयुग के राजा धनवानों के पीछे घूमकर कौन सा खजाना देख रहे? वाल्मीकि से सीख लो और डाकू का नाम छोड़ो, डकैती राजा प्रजा सब भजो राम का नाम। तो क्या रखा डाकू पंथी में, सभी खजाने खाली, और राजमहल में बैठ के राजा बजा रहे हैं ताली। ताली से क्या होगा भैया, गायब चेहरे की लाली, और अब लाली वापस नहीं आवे, रात आवेगी काली। तो जितने भी डाकू हैं, डकैती कर रहे हैं इस संसार में, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, उनकी काली रात आएगी, लाली माँ तो उनके चेहरे से गायब मिले। क्यों? क्योंकि कुमति छा गई मस्तिष्क में, मन में छाया अज्ञान, घूम रहे धनवानों के पीछे और नहीं है मिले भगवान। तो उल्टा कलयुग हो गया, उल्टे हो गए काम। अरे राम कृष्ण तुम्हें नहीं मिले और हो जाओ बदनाम। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भादो मास का पहला दिन वेद व्यास जी, इसका नाम ही भादो है, भाद्रपद मास क्यों रखा? सतयुग सावन तो निकल गया, सतयुग आषाढ़ को ही जानो जो चतुर्मास प्रगटाया है। सावन को त्रेता युग मानो जो शिव की कृपा ले आया है। रक्षाबंधन करते हैं और सदा राम भगवान, और द्वापर युग मानो भादो को, और देखो शुरू कलयुग में आना। आज कलयुग में मंगलवार है और 20 तारीख है, और 20 का अंक भी 2 से ही है। तो भादो, तो भा का मतलब भावना, भा का मतलब इस भावना को आप अपने जीवन में उतार। और 2 कौन कौन है? एक है कृष्ण, एक है राधा। भावन शक्ति है ज्यादा, राधे भजो कृष्ण भजो, और भज लो भजन भगवान। भादो में 2 ही भजो, राधे कृष्ण है नाम। है वेद व्यास, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी श्रवण भक्त हैं, तो सारे भारत को श्रवण भक्त बना करके ये 2 नाम जपा दो। सारा अज्ञान राजा और प्रजा का हट जाएगा, क्योंकि राजा खाली, प्रजा भी खाली, और आए हैं वनमाली, और सेवा कुंज में खड़े हुए हैं, नाचे गोप और ग्वाली। तो ये भादो है। अपनी भावनाओं में राधा और गोविंद को जपो। ये 2 नाम जपने से कल्याण होगा और खजाना मिल जाएगा कलयुग में भी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और 20 अगस्त भादो प्रगटावे, तो 2 ही नाम काम अब आवे, बाकी सब हो गए बेकारा। और उल्टा होगा कारोबारा, बिगड़ जाए इनका संसारा, घूमे बनकर रहे बिचारा। अब कोई काम न आवे प्यारा, और डूब जावेगी नाव अब सारा। नावें डूबेंगी इनकी जो हैं अधर्म के साथ, डाका डाल रहे हैं और उनके चले साथ धनवान, उनके साथ धनवान चल रहे। तो धनवान भी डाकू और राजा भी डाकू और प्रजा भी डाकू, सब डाकू का उल्टा कूड़ा। कलयुग में कूड़ा कूड़ा है और भगवान का नाम नहीं ढूंढा। तो कलयुग सब उल्टा हुआ,
डाकू बने अरब इंसान, 7.25 अरब डाकू बन गए। अब इनका ईश्वर करे कैसे कल्याण, तो कल्याण जब ही होएगा ये साधना अब कीजिए। ये भाद्रपद का मास है, 2 नाम तो ले लीजिए, एक राधा और एक कृष्ण दोनों भाद्रपद में आ गए। 26 ये अगस्त देखो और भारत में ये जन्म आ गए। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी गति जानिए, सबको तपा दे रोहिणी भगवान कृष्ण मानिए। तो राजा प्रजा कलयुग में और सभी तपेंगे जाए, ऐसी तपा दे रोहिणी कि नानी याद आ जाए। जपो भारत वालों 1 अरब 48 करोड़, 2 ही नाम सर्वश्रेष्ठ, एक नाम राधा जपो, एक जपो कृष्ण प्रकृष्ट। राधा और गोविंद का नाम जपना ही भादो है। अपनी सारी कुभावनाओं को हटा करके सद्भावनाओं में राधा और गोविंद का पूरे महीने अपनी आत्मा में लगन लगा, तो फिर डाकू नहीं बनो, नहीं होए बदनाम, और अपने घर पर आ जाएंगे देखो राम और श्याम। यही खजाना जगत का, और द्वापर माला माल, और त्रेता में भी कर गए अवध को राम ये माला माल। सतयुग में नारायण करते भारत माला माल, और कलयुग में सारा जगत देखो हुआ कंगाल, क्योंकि सब लूट कर भर रहे खजाना, फिर भी खाली हाथ हैं। नहीं साथ उनके ब्रजपति और गोवर्धन के नाथ हैं, श्रीनाथ उनके नहीं साथ। और बात में सब बात है, अब बात बिगड़ेगी भैया, और नहीं कृपा का हाथ है। गर हाथ चाहो कृष्ण का तो उल्टे सब छोड़ो काम सब, और जप लो 2 हरि नाम को, राधा गोविंद भगवान है। घर कर लिया ये काम आज से तो हुआ कल्याण है, वरना ये जीवन मृत्यु लोक में देखो मृत्यु समान है। नहीं राज रहे नहीं ताज रहे, सब बात बिगड़ी जाएगी। धनवानों की ये कृपा भैया काम कोई ना आएगी। असली तो बातें राम और ये कृष्ण ही करते कृपा, त्रिलोकीनाथ है इनके चरणों में खड़े रहो सदा। ये ही कृपा कर भारत पे देखो जन्म इनका हो रहा, और भाद्रपद प्रतिभा पड़ी मंगल ये भारत हो रहा। भादो मास द्वापर पड़े अरे हो भारत कल्याण, और नहीं बनेगा कलयुग में भी भारत कुरुक्षेत्र मैदान। नहीं कोई हो भूकंप यहाँ पर, नहीं हो ये नुकसान। अरे भारत में कलयुग को बचाने आ गए कल की भगवान। तो जैसे वाल्मीकि डाकू ने अपनी सारी कुप्रवृत्तियों को छोड़ करके जब खजाने के लोक में आया तो राम खजाना उसे मिला। गोप ग्वालों को और पांडवों को कृष्ण खजाना अक्षय पात्र मिला, और कलयुग के राजा और प्रजा धनवानों के पीछे दौड़ रहे हैं। धनवान भी खाली और राजा भी खाली और प्रजा भी खाली, और बजा रहे हैं ताली। तो नहीं कोई इनके पास, और देखो खजाना ना है, असली खजाना कल की अवतार है जो भारत में अब आए। तो नई सदी 21वीं खजाना कल की भगवान, दर्शन उनके कीजिए और जपो उन्हीं का नाम। इससे बड़ा कोई नहीं खजाना, और इसको लूटो जाए। क्यों लूट रहे हो अधर्म को, काम कुछ नहीं आए। पाप और लगेगा और लगे दाग गति जान, नरक लोक में जाओगे नहीं मिले भगवान। धनवान राजाओं तुम्हें अब तो बचा नहीं पाएंगे,
कलयुग में लेकर के खजाना कल की भगवान अब आएंगे, और लालिमा हट जाएगी, सब कालिमा चढ़ जाएगी। कलयुग की काली घटाएं और देखो प्रदूषण बन जाएगी। ये सब नाम और निशान सब पापों के मिटते जाएंगे। काली घटा बन भादों की और कृष्ण खुद आ जाएंगे। 26 ये जो अगस्त होगा कृष्ण जन्म आ जाएंगे। भादो का पक्ष राधे ये गोविंद, और देखो दोनों आएंगे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्मे कृष्ण भगवान, भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधे मां। राधे जी का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होगा, और भगवान कृष्ण का जन्म 26 अगस्त को कलयुग में होगा। तो कलयुग का कल्याण करने के लिए हमें राम खजाना और कृष्ण खजाना ढूंढना चाहिए, और कल की भगवान का खजाना ढूंढना चाहिए। बाकी सारे विश्व के और त्रिलोक के राजाओं के खजाने खाली है, और बचाने वाला एक ही कल की अवतार जो भारत का रक्षक है, नारायण का ही अवतार है, दशम अवतार। तो सारे दशानन को हटा देगा कलयुग में, ऐसी शक्ति कल की अवतार की। और देखो भादो कलयुग में, अरे ऐसी शक्ति भारत मिलेगी और भक्ति मिलेगी कलयुग में। भगवान मिलेंगे कलयुग में, और मिले खजाना कलयुग में। धनवान बने मेरा भारत, और जगत गुरु बने कलयुग में। और सारा विश्व झुक जाएगा देखो भारत वागे कलयुग में। इस कारण वाणी करी और सुनी व्यास गतिमान, और कलयुग में समझा दिया वेद व्यास को। देखो 4 वेद से 7 18 पुराण और रामायण का ज्ञान, तो कृष्ण तो एक क्षण में ही और देते हैं सब ज्ञान। 18 दिन में अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान। तो ईश्वर सक्षम जानिए और राजा प्रजा असक्षम जान। और कलयुग में तो कुमति छाई और कृपा करो कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी और भादो मास प्रसंग, राधा के कृपा है इसमें और श्याम के रंग। जिस पे चढ़ जाए राधे कृपा चढ़े श्याम का रंग। उनके मनोकामनाओं और पूरी कर दे कृष्ण। तो कृष्ण कृपा भारत मिली, वाणी मिली अपार, और कल की अवतार की शक्ति मिली। और जय जय कल की अवतार। तो भारत को सब कुछ मिल गया, और भगवान कलम के अवतार की कृपा का कमल भारत में खिल गया। और कमल के ऊपर बैठ गई लक्ष्मी, देखो चुप चुप आए। दुख दरिद्र का नाश हो गया, और कमलापति विष्णु प्रगटाए। उनका नाम कल के अवतार है, जिनकी झलक देख ली जाए। ये प्रसंग जो सुने सुनाए, मंगल भारत भक्तों पर। भारत का मंगल होए और होए कल्याण। वाणी भारत में हुई आए कल की भगवान। बोलो जय कल की भगवान। भाद्रपद मास की, राधा गोविंद की, वाल्मीकि भगवान, वेद व्यास भगवान, आज के आनंद की।